हेलो एवरीवन। सो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली ये टॉपिक ये है कि जो बहुत लोग मेरे को काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे कि सर ये बताओ। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि फेक एजेंट का जो बच्चे लोग हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग क्या हो रहा है, फेक एजेंट के पास जा रहे हैं, वो लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं और बिना एग्ज़ाम के उनको एंट्री दिलवा रहे हैं। बोल रहे हैं आई विल मेक यू श्योर दैट यू विल गेट द कंपनी, यू विल गेट द जॉब, बट ऐसा नहीं होता है। ये सब फर्जी है। तो प्लीज़ डोंट ज्वाइन सच टाइप ऑफ थिंग्स एंड प्लीज़ डोंट फॉलो सच टाइप ऑफ थिंग्स। अगर आपको सच में आना है तो आप आजकल ये यूट्यूब का ज़माना है, गूगल ज़माना है, गूगल करके चेक कर लो यार कि क्या प्रोसेस होता है, क्या सच में लीगल प्रोसेस है। एंड इवन इफ़ यू डोंट नो, जस्ट वॉच माई वीडियो, प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अबाउट दिस, कि कैसे आपको लीगल प्रोसेस के थ्रू आपको ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या स्टेप होता है इसमें ज्वाइन करने के लिए। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जनरली क्या, पहले जो प्रीवियस आज से 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल पहले का था, तभी का इसमें हर साल कुछ ना कुछ अपडेट आते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं। कभी पहले कुछ क्राइटेरिया कुछ और था, कभी कुछ क्राइटेरिया कुछ चेंज हो गया। तो बेसिकली इसमें होते हैं जो यंगस्टर है हमारे, जिनको इसमें आना है, इस फील्ड में आना है, 12th के बाद आना है। सपोज करो मैं 12th के बाद की बात कर रहा हूँ। 12th के बाद अगर आना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। एक है कि डीएनएस करो, दूसरा है बीटेक करो, तीसरा है बीएससी करो। अब डीएनएस किसके लिए और बीटेक किसके लिए और बीएससी किसके लिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीएनएस बेसिकली होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो डीएनएस करने के लिए आपको किसी भी हाल में कंपनी का, किसी भी शिपिंग कंपनी का स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, और वो शिपिंग कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में। वो नहीं कि वो ऐसे ही है, फर्जी है, फेक है, तो उस टाइप के कंपनी से आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। उससे पहले आपको एक आईएमयू का रिटन टेस्ट पास करना पड़ेगा, दैट इज़ इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। और ये सब स्किप आप कभी भी किसी भी हाल में नहीं कर सकते हो। अगर कोई बोलता है आपको बिना एग्ज़ाम के आपको दिला देगा, एडमिशन दिला देगा, तो वो लोग बस फर्जी इंस्टीट्यूट हैं, उनका लाइसेंस नहीं है, वो लोग डी रजिस्टर्ड हैं, और उनका कोई भी, आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अभी मैं एक प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आगे मैं कि कैसे एक कैंडिडेट को एक इंस्टीट्यूट से मेल आता है और उनको ज्वाइनिंग के लिए किस टाइप से, मैं आपको दिखाऊंगा। आप भी देख के समझ जाओगे कि क्या क्या चीज़ देख के आपको पता कर लेना है कि ये फेक है या ओरिजिनल है। और सबसे पहली बात है कि बिना आईएमयू के एग्ज़ाम के आप इसमें आ ही नहीं सकते हो ऑफिसर लेवल के लिए, जो 12th के बाद के लिए होता है। एक होता है जीपी रेटिंग। तो जीपी रेटिंग का अलग प्रोसेस है। जीपी रेटिंग का मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर बाद में मैं इसको डिस्कस करूँगा फर्दर इन द डिटेल। अभी मैं शॉर्ट में ये बताऊँगा कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या प्रोसेस है ज्वाइन करने का। जीपी रेटिंग 10th के बाद होता है बेसिकली। तो बहुत लोग का ऐसा होता है कि जो 12th में परसेंटेज कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप 12th के बाद अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें परसेंटेज 12th जो तुम्हारा बोर्ड होता है उसका मैटर करता है, और उसमें पीसीएम कंपलसरी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बोथ, डीएनएस के लिए भी और बीटेक के लिए भी। और डीएनएस बीएससी ऑलमोस्ट सेम है। डीएनएस 1 साल का प्रोग्राम है, बीएससी 3 साल का प्रोग्राम है। मैं उसका भी बताऊंगा कि बीएससी में आपको जाना चाहिए या डीएनएस में जाना चाहिए। पहले ये समझ लेते हैं जीपी रेटिंग। सबसे पहली बात ये है, अगर आपका 12th में परसेंटेज कम है तो मर्चेंट नेवी भूल जाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भूल जाओ क्योंकि 12th का परसेंटेज आपका कम है तो आपका आईएमयू में होगा नहीं। 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कंपनी सब 80% पे ले रही है, 70% वाले को तो मतलब नहीं ही लेती है। जब कंपनी आपको लेगी नहीं तो आप एडमिशन ही नहीं मिलेगा कहीं। जब एडमिशन कहीं नहीं मिलेगा तो कोई वेस्ट ऑफ मनी होगा, कहीं फिर इधर उधर ज्वाइन करोगे विदाउट कंपनी, वो फिर वो रजिस्टर्ड होगा नहीं, तो आपका सारा पैसा वेस्ट जाएगा। आपका 1 साल का आपका 2 3 4 5 लाख 10 10 लाख रुपये बर्बाद हो जाएंगे और आपको जॉब नहीं मिलेगा। जॉब 100% श्योर नहीं मिलेगा। अब जीपी रेटिंग का क्या है, 10th के बाद होता है, उसमें कोई इंट्रेंस नहीं होता है, डायरेक्ट कहीं भी जाओ, 6 महीने का कोर्स होता है, कर लो, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके कर लो। लेकिन क्या उसमें जॉब मिलेगा? 100% श्योर है, जॉब बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जीपी रेटिंग वही लोग करें जिनका कोई रिलेटिव है, जिनका वो भी कोई डायरेक्ट रिलेटिव है,
मतलब डायरेक्ट कोई अंकल हैं, कोई भाई है, भैया हैं, डायरेक्ट रिलेटिव है, ये नहीं कि बहुत दूर के रिलेटिव हैं। हाँ, अगर आप उनसे बात कर लो, वो अगर बोलते हैं कि आपको वो कंपनी दिला देंगे तभी आप जीपी रेटिंग करो। अगर वो बोलते हैं कंपनी नहीं दिला पाएंगे, या अगर आप उनसे कभी बात किए नहीं हैं, तो बिल्कुल मत जीपी रेटिंग करो, क्योंकि आपका पैसा जीपी रेटिंग में भी 6 महीना कोर्स करके आपका फंस जाएगा। जीपी रेटिंग करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत फ्लड है मार्केट में, बहुत फ्लड है। तो उसी लोग का जनरली हो पाता है जिनका कोई रिलेटिव है, जिनका कोई रेफरेंस है। विदाउट रेफरेंस कहीं नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। ये फ्रेंड्स ये सब कुछ नहीं करा पाता है, ठीक है। वो सब बस ऐसे मिसगाइड कर देगा। मैं ट्रूथ बता रहा हूँ, ये मर्चेंट नेवी का। और एजेंट लोग बहुत बैठे हुए हैं, जो कि आप कोर्स करके आओगे, 4 लाख 5 लाख रुपये पहले आप जीपी रेटिंग का कोर्स किए हो, इसके बाद फिर एजेंट लोग मांगेंगे आपसे 4 5 लाख रुपये सिप पे जाने के लिए। अब आप चलो 4 5 लाख सिप पे जाने के लिए एजेंट को दे भी दिए, पता चला वो सिप ऐसा था जहाँ ना सैलरी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना कोई टाइम है, ना कोई रजिस्टर्ड है वो सिप, ना कुछ है, कोई भी रेगुलेशन नहीं फॉलो हो रहा है। तो उसमें भी आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हमेशा जीपी रेटिंग, अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो मत ज्वाइन करो। मेरा ये है, मत ज्वाइन करो, इससे बेटर है। क्योंकि पैसे वेस्टेज और मनी है, टाइम भी जाएगा आपका, 1 साल 1.5 साल टाइम भी जाएगा, और पैसे तो जाएगा ही जाएगा, और वो पैसे वापस नहीं आएगा। वो पैसे एक बार जो चला गया चला गया, वापस नहीं आएगा, जॉब मिलने से रहा। सेकेंड, अब डीएनएस में है। अब बहुत लोग, यार तुम लोग 12th किए हुए हो, 12th किए हुए हो इसका मतलब, और सीबीएसई से किए हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस किए हो, तभी तुम 12th के बाद ज्वाइन कर पाओगे। अगर इतने कुछ किए हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट द व्हाट इज, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जाओ करने के लिए, मर्चेंट नेवी ईजी एग्जाम नहीं है। ये बच्चों का खेल नहीं है, छोटा एग्जाम नहीं है जो आप सो के उठे और चल दिए और एग्जाम हो गया निकल गया। नहीं, कभी नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में कभी नहीं निकल नहीं पाएगा। बहुत इसका जो पैटर्न है बहुत हाई क्वालिटी का है, ठीक है। अब पहले पहले अलग था, पहले बहुत सिंपल रहता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं। अभी अगर आप जो एनडीए का होता है, एनडीए एन ए का, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जो आर्मी का, नेवी, एयरफोर्स, जो इसका एग्ज़ाम होता है, सेम पैटर्न होता है। आईएमयू का भी 100% सेम पैटर्न होता है। अगर आप वो एग्ज़ाम निकाल सकते हो तब भी ये निकाल पाओगे। और आपसे अगर एनडीए नहीं निकल रहा है तो आईएमयू भी नहीं निकलेगा, अगर आईएमयू नहीं निकल रहा है तो एनडीए भी नहीं निकलेगा। ये इसका ईजी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो और ये बिल्कुल मत सोचना कि हाँ ये इजी हो जाएगा, आराम से मैं निकाल लूँगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा आराम से। हाँ, लेकिन ये है कि उतना हार्ड भी नहीं होता, आईआईटी मेडिकल की तरह हार्ड भी नहीं होता, लेकिन ये इजी भी नहीं होता। मैंने अपने लाइफ में मैंने बहुत देखा है कि बच्चे लोग आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आते हैं, कभी रिटर्न नहीं निकल पाता है, कभी आईएमयू का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कभी स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम नहीं, क्योंकि फिर कंपनी भी एग्ज़ाम लेती है, फिर वो इंटरव्यू कराती है। वो सब भी अगर नहीं पास कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इंग्लिश तो 100% आना चाहिए, विदाउट इंग्लिश यू विल नॉट एबल टू ज्वाइन, सो दैट इज़ कंपलसरी। तो इंग्लिश बहुत मैटर करता है। तो जो बच्चे का इंग्लिश वीक है तो पहले जाके इंग्लिश सही कर लो, क्योंकि वो फिर कंपनी लेगी ही नहीं लेगी, क्योंकि वो इंटरव्यू लेगी इंग्लिश में। और 100 पर कुछ कुछ कंपनी तो इंग्लिश का प्रॉपर एक स्पेसिफाइड एग्ज़ाम करवाती है, कंडक्ट करवाती है, जिसमें कि उनका जो पासिंग परसेंट रहता है 90% रहता है। तो वो आप देख लो, तो वो बहुत हार्ड होता है। फिर 12th का परसेंटेज अगर आपका 80% से प्लस है तभी आपका हो पाएगा सक्सेसफुली, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप छटा जाओगे। दूसरी बात ये है कि एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, डीएनएस करना है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। जो 12th के बाद आना चाहते हैं, मैं उनके लिए सिंपली वे में गाइड कर देता हूँ। बस 2 ही कोर्स सेलेक्ट करो, या तो डीएनएस जिसको कि नॉटिकल साइंस लेना है, डेक डिपार्टमेंट में आना है, मीन्स जो 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन बनते हैं वो नेविगेटिंग डिपार्टमेंट के होते हैं, डेक डिपार्टमेंट के होते हैं। उनके लिए उनको डीएनएस करना पड़ेगा। और जो मरीन इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है बेसिकली, जो इंजीनियर बनना चाहता है तो वो बीटेक करो 12th के बाद, वो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग चूज करो। और बस यही दोनों फील्ड करो, बीएससी मत करो चूज, क्योंकि बीएससी में नॉर्मल 3 साल का ग्रेजुएशन होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप किसी कॉलेज से जाके, नॉर्मल किसी कॉलेज से जाके 3 साल का ग्रेजुएशन कर लिए, वो उसी टाइप का होता है यहाँ भी बीएससी में। उसके लिए कुछ उसमें आपको कंपनी नहीं मिलती है, उसमें बस आपने 3 साल का ग्रेजुएशन कर लिया। 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद अब इसके बाद आपको कंपनी खोजना पड़ेगा, तो वो भी सेम लाइक जीपी रेटिंग वाला हाल हो जाता है। सेम लाइक जीपी रेटिंग, मतलब आपका कोई रिलेटिव है, डायरेक्ट रिलेटिव है, तभी आप बीएससी करो। मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि स्पॉन्सरशिप, यार क्योंकि आपका पैसे ना फंस जाएंगे। 3 साल का करोगे ना तो कम से कम 10 लाख रुपये आपके जाएंगे, और 10 लाख रुपये जाने के बाद अगर आपको कंपनी नहीं मिलती है तो सोचो कि कैसा लगेगा। तो वेस्टेज ऑफ मनी जाएगा, 3 साल बर्बाद भी गया। तो सिक्योर तरीके से अगर ज्वाइन करना है और आपको इसमें कैरियर बनाना है तो आपको 12th पहले पास करो,
PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उसमें मिनिमम 70 to 80% स्कोर करो। इसके बाद आप IMU का फॉर्म भरो, दैट इज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इसके बाद आप किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम दो। अगर कंपनी का जब हो जाता है और आपका IMU दोनों क्लियर हो जाता है, तब जाके आप ज्वाइन करो, ठीक है। तब जाके आपका करियर सही होगा। और ये बहुत लोग, मैं इसमें अभी इस वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे जो फेक एजेंट लोग होते हैं वो लोग मिसगाइड करते हैं और बच्चे लोग को मिसगाइड करके पैसे ले लेते हैं, पैसे फंस जाते हैं। तो उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो आपको मैं भी दिखाता हूँ कि कैसे वो फेक एजेंट आप लोग को मिसगाइड करते हैं।